शांति। आज 17 अप्रैल 2025 है। हम अपनी कमी कमज़ोरियों को समाप्त करना चाहते हैं, सदा के लिए उसे ख़त्म कर आगे बढ़ना चाहते हैं। विशेषताओं से, वैल्यूज़ से, कलाओं से अपने अंदर श्रृंगार कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कमी कमज़ोरियों को समाप्त करने का सहज साधन क्या है, आज का स्लोगन हमें स्पष्ट रूप से समझा रहा है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएगी। आत्मा की कमज़ोरियाँ ही हर बात को मुश्किल अनुभव कराता है, चाहे वो पुरुषार्थ हो, चाहे सेवा हो, चाहे याद हो, चाहे संबंध संपर्क में व्यवहार हमें निभाना हो, उसमें महसूस कराता है मुश्किलात की ये कमज़ोरियाँ। बात सहज होती है, परंतु अगर हमारी कमज़ोरियाँ बीच में आ जाती हैं, वो सहज बात भी मुश्किल अनुभव कराता है। अगर मुश्किल नहीं है बात कोई, तो किसी किसी को मुश्किल लगता है और किसी किसी को सहज लगता है। तो इसका कारण क्या है? जो सहज लगता है उनके लिए कमज़ोरी बीच में नहीं आती है, और जिनको मुश्किल लग रहा है उनके लिए कमज़ोरी बीच में आती है। इसीलिए मुश्किलात जो होती है वास्तव में मुश्किल होती नहीं है। कमज़ोरियाँ ही हर बात को मुश्किल यानी कठिन बना लेते हैं। आत्मा की कमज़ोरियाँ आत्मा की खालीपन ही है। जिस तरह से कोई खाली बर्तन इधर उधर डोलता रहता है, हलचल में आता है, और उसे स्थिर रखने के लिए चारों तरफ से उसे भरना पड़ता है, एक भी कोना खाली न रहे। जब वो बर्तन पूरा भर जाता है तो डोलते नहीं हैं, हलचल में नहीं आते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो इसीलिए आत्मा स्थिर रहे, स्थिति में अचल अडोल स्थिति बनाए रखे, उसके लिए हमें अपनी कमी कमज़ोरियों को समाप्त करना होगा। कोई भी बात मुश्किल से सहज हो जाए, उसके लिए भी अपनी कमी कमज़ोरियों को समाप्त करना होगा। तो क्या है, क्या सहज विधि है जिससे हम अपनी कमियों को समाप्त करें? बाबा ने आज स्लोगन में यही बताया, अपनी प्राप्तियों को सम्मुख रखो, सामने रखो। प्राप्तियों को सामने रखना माना ही है सदा प्राप्तियों को स्मृति में रखना, इमर्ज रूप में स्मृति स्वरूप बन करके रखना अपने प्राप्तियों को। हम सब ज्ञानी तो आत्मा है, प्राप्ति क्या है ये सब वर्णन कर सकते हैं, परंतु वर्णन करना अलग चीज़ है, लेकिन स्मृति में इमर्ज रूप में रखना ये अलग चीज़ है। स्मृति स्वरूप बनना माना क्या? अमृत वेले उठने से लेकर के रात सोने तक मुझे बाबा के बनने के बाद बाबा के द्वारा क्या क्या प्राप्तियाँ हुई है, वो स्मृति स्वरूप बन कर के चलना। इसकी विधि है, बाबा ने कहा एक मुरली में, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। अमृत वेला क्या क्या वरदान मुझे मिला है, उन वरदानों को सारा दिन प्रैक्टिस करना, उसको स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ना। ज्ञान जो बाबा ने मुरलियों द्वारा दी है, उस ज्ञान से मुझे क्या प्राप्ति हुई है, उसको स्मृति में रखना, उसका अनुभव वर्णन करना, एक दूसरे से शेयर करना। जो भी प्राप्तियाँ है उसे हम अपनी स्मृति में रखना, इसको कहते हैं प्राप्तियों को सामने रखना। ये ह्यूमन नेचर है कि जो हमारे को नहीं मिलता है उस पर दृष्टि जाती है, जो ऑलरेडी हमारे पास है उस पर नहीं जाती। तो अपने नज़रिए को बदले, जो हमें मिला है उसका हम वर्णन करें, उसी को ही देखें, उसी के ही स्मृति में रहे, तो जो नहीं मिला है वो भी अपने आप भरतू हो जाएगा और सारी कमज़ोरियाँ समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।